एक ही वीडियो में कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये पहले तो यही ध्यान रखिए कि जो हमारा शास्त्रीय भाषा है वो कुल कितना है दोस्तों, 6 है। कभी कभी सन वाइज भी पूछ लेता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। या तो पहले ऐसे पूछेगा कि पहला शास्त्रीय भाषा कौन है और अंतिम शास्त्रीय भाषा कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो हमारा शास्त्रीय भाषा है पहले आपको ध्यान रखना है कि कितने हैं, 6 है। कौन कौन है दोस्तों, तमिल है। तमिल कब से लागू हुआ है दोस्तों, 2004 में। ठीक है, कब से लागू हुआ है, 2004 में। उसके 1 साल के बाद कौन लागू हुआ है, 2005 में संस्कृत। ठीक है, तो पहला ध्यान रखिएगा शास्त्रीय भाषा कौन है, तमिल है। दूसरा क्या है, संस्कृत। पहला देखिए 4 में है, दूसरा 2005 में। उसके बाद 3 साल के बाद ध्यान रखिएगा, तीसरा जो है 3 साल के बाद, यानी 5 से क्या हो जाएगा, 8। ये क्या हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कन्नड़। तीसरा कौन है, कन्नड़। देखिए 8 में ऐसे डे, देखिए ऐसे यहाँ पर आप डे बना रहे हैं तो ऐसे 8 कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्नड़। कन्नड़ कितने में हो जाएगा, 2008 में हो जाएगा। और यहाँ पर तेलुगु भी, ठीक है, तेलुगु भी कब आया था, 2008 में। कन्नड़ और तेलुगु 2008 में। ठीक है, उसके बाद 5वां दोस्तों मलयालम 2013 में आया था। और दोस्तों अंतिम और 6वां जो हमारा ये शास्त्रीय भाषा है क्या है, उड़िया है। ठीक है, ये कब आया है दोस्तों, 2014 में। कब आया है, 2014 में। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप ज़्यादा नहीं याद कर पा रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि शास्त्रीय भाषा कितने हैं, 6 है। पहला तमिल है, दूसरा संस्कृत। पहला 2004 में और उसके बाद दूसरा 2005 में। उसके बाद लास्ट वाला उड़िया 2014 में। लेकिन ये 6 ध्यान में रखिए, कभी कभी ऑप्शन पूछ लेता है इसमें से शास्त्रीय भाषा कौन सा नहीं है, जब तब आपने आंसर दे पाएंगे। जब ये 6 याद रहेगा तब ना बता पाएंगे इसमें से कौन सा है कौन नहीं। अब देखिए भारत का राजभाषा जो है वो क्या है दोस्तों, हिंदी है। और कब मनाया जाता है दोस्तों, 14 कब अपनाया गया है, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, कब मनाया गया है, 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया, इसीलिए तभी 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए इसके बारे में और देखते हैं दोस्तों। हमारा जो भाषा है वो कितना है, क्या है, देखिए भाषा संबंधी। देखिए यहाँ से हमारा पॉलिटी से क्वेश्चन क्या पूछता है, 8वीं अनुसूची में दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में कुल कितनी भाषा हैं, 22 भाषा हैं। ध्यान रखिएगा 8वीं अनुसूची में कुल भाषा कितनी है, 22। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ये भाषा से संबंधित इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो प्रारंभ में जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में मात्र 14 भाषाएँ थी। ठीक है, अब देखिए 14 भाषा थी, तो अब यहाँ पर देखिए 8 भाषाएं बाद में जुड़ी हैं। ठीक है, पहले 14 थी, 8 जुड़ के कितनी हो गई, 22। अब देखिए कब कब जुड़ा है, देखिए दोस्तों हमारे 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। ठीक है, ये संविधान संशोधन है। ठीक है, ये क्या है, संविधान संशोधन। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इसमें कौन सा भाषा जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो पहले 14 था, अब कितने हो गए, 15। उसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, कौन कौन भाषा, इसका देखिए दोस्तों ट्रिक होता है, नमक, न से क्या हो जाएगा, नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी। तो देखिए अब ये 3 भाषा यहाँ पे जोड़ा गया, 3 और 1 4, तो 14 4 18। उसके बाद दोस्तों 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसके द्वारा 4 भाषा जोड़ा गया था। मैथ का फार्मूला पढ़ते होंगे, बोर्ड मास फार्मूला, तो यहाँ से याद रखिएगा BDMS। ठीक है, बोर्ड मास ऐसे याद कर सकते, बोर्ड मास। बी से क्या हो जाएगा, बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली। तो 4 भाषा यहाँ, 3 यहाँ, 7 और 1 सिंधी, 8। तो पहले 14 था, बाद में 8 जोड़ा गया, तो कितने हो गए हमारे संविधान में, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई। ध्यान रखिएगा। और ये भी एक दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रेजेंट टाइम में कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये दोस्तों 24 भाषाओं में दिया जाता है, जबकि हमारा संविधान 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों, 22 भाषाएं। लेकिन जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो 2 भाषा कौन कौन एक्स्ट्रा हो जाएंगे दोस्तों, एक तो राजस्थानी हो जाएगा, एक अंग्रेजी हो जाएगा। राजस्थानी और अंग्रेजी ये हमारे दोस्तों ये हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा इसमें से कौन कौन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये राजस्थानी दे देता है या तो अंग्रेजी दे देता है। तो राजस्थानी अंग्रेजी ये भी संविधान की 8वीं भाषा में नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों हमारे शास्त्रीय नृत्य आपको ध्यान रखना है, ये 8 हैं। कितने हैं, 8 है। कौन कौन दोस्तों, देखिए पहला है भरतनाट्यम। कौन है पहला, भरतनाट्यम। ये कहाँ का है दोस्तों, तमिलनाडु में है। भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों, तमिलनाडु का है और सबसे पुराना यही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ध्यान रखिएगा कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली मोहिनीअट्टम ये कहाँ का है दोस्तों, ये केरल का है। ठीक है, कहाँ का है, केरल का है। उसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों ओडिसी। ठीक है, ओडिसी कहाँ का है दोस्तों, उड़ीसा का है। ठीक है, ये कहाँ का है दोस्तों,
ये तो उड़ीसा का हो जाएगा। उड़ीसी कहाँ से हो जाएगा, उड़ीसा का। मणिपुरी कहाँ का हो जाएगा, ये मणिपुरी का ही है, ठीक है। उसके बाद कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कुचिपुड़ी कौन बनाएगा, जो अंधा होगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कथक, ठीक है। कथक कहाँ का है, उत्तर पश्चिम मध्य भारत का, ठीक है। देखिए ये कथकली अलग है, लेकिन यहाँ पर कथक होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, आप बता ही दे रहे हैं, कथकली, कली आएगा तो केरल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर कथक आएगा तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश या मध्य भारत का। उसके बाद सबसे लास्ट जो है नवीनतम, ठीक है, कह सकते हैं सत्रिया, ये कहाँ का है दोस्तों, असम का है। यही क्या है, नवीनतम। तो हमारा जो ये शास्त्रीय नृत्य है कितने हैं, 8 हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। जो हमारा सबसे पुराना कौन है, भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का है। जो लेटेस्ट यानी नवीनतम, ये सत्रिय असम का है। तो ये दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।